हेलो गाइस। आज हम लोग हिस्ट्री का पीवाईक्यू देखेंगे। और ये 70th हिस्ट्री में पूछे गए मेंस के कुछ क्वेश्चंस उन पे विशेष चर्चा चर्चा है आज। और हिस्ट्री आप सबको, अगर मेंस लिख रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, तो आपको पता ही होगा कि मेंस में इतिहास का भूमिका 114 नंबर का जीएस 1 में। तो आज इसी 114 नंबर पे थोड़ा हम लोग इंफोसाइज करते हैं और समझते हैं इसमें क्या है। फिर देखते हैं इस बार क्वेश्चन जो किया गया था, तो 1861 का काउंसिल एक्ट था। उसके बाद लगातार जो क्वेश्चन वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, बस एक को छोड़ के, और वो है शायद शायद ये रिपीटेड है या नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे। कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ महात्मा गांधी, बाकी सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। तो 1861 का काउंसिल एक्ट था। उसके बाद रोल ऑफ बिहार था, और ऐसे तरह क्वेश्चन था। तो समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1861 का काउंसिल एक्ट। तो इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं इसको लिखा कैसे जाता है। तो हम सभी को पता है कि किसी भी आंसर को लिखने का तरीका होता है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, कि 3 फेज होता है किसी भी आंसर में। पहला होता है इंट्रो। इसमें हम लोग इस एक्ट या किसी भी चीज का वाई से शुरू कर सकते हैं, क्यों आया था। व्हाट से शुरू कर सकते हैं कि क्या है। और इसका कुछ फीचर बता सकते हैं। फीचर बताएंगे तो ये भी कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन ग्लिम्स दीजिएगा। बहुत ज्यादा डीप फीचर इंट्रो में आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 लाइन में लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है इसको। फिर इसके मेरिट्स या फीचर से शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग इंट्रो बनाएंगे इसका। या इसका जो बैकग्राउंड है ये दे सकते हैं। बैकग्राउंड सभी बहुत सारे, सभी में इतिहास में ऐसा ही होता है कि या तो बैकग्राउंड दीजिए, क्यों आया था, या फीचर क्या था, ये सब देके आप शुरू कर सकते हो। उसका होता है बॉडी। और देखिए, क्वेश्चन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ओपन एंड, और दूसरा है कि स्पेसिफिक। तो ओपन एंड क्वेश्चन में सिंपली वो कुछ नहीं है, क्या पूछ रहा है बस आपको समझना है। वहां पे जितना आपके पास नॉलेज है सबको एक क्रमबद्ध तरीके से सजा के सामने प्रेजेंट कर दीजिए। वो ओपन एंड क्वेश्चन इससे बनता है, और ये कहीं ना कहीं फायदा ही करता है। लेकिन जो क्लोज्ड क्वेश्चन है, जिसमें स्पेसिफिक डिमांड है, आपको वो पता होना चाहिए कि अच्छा पूछ जो रहा है वो मुझे पता है या नहीं है। तो ये होता है क्लोज्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ओपन एंड है, क्योंकि इसमें सीधा दे दिया काउंसिल एक्ट। उसके बाद क्वेश्चंस कुछ क्लोज्ड है, कुछ ओपन है, ऐसे करके। तो बाकी मैक्सिमम तो शॉर्ट्स ओपन एंड ही पूछता है यूपीएससी। 5 में से 4 ओपन एंड था। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था इंडिया काउंसिल एक्ट, तो उसको हम लोग किए हैं, इंट्रोडक्शन दिए हैं। इंट्रोडक्शन दिए छोटा सा, कि इसमें दिखा दिए कि क्या था इसका, जैसे कि 1857 रिवॉल्ट से इसको जोड़ दिए। फिर उसके बाद बात करेंगे तो इसका एम क्या था, उस पर बात कर रहे हैं हम लोग। 57 रिवॉल्ट से इसका एम क्या था, तो बफर स्टेट क्रिएट करना था, या ड्रास्टिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चेंज करना था। ये थोड़ा ग्लिम्स है फ्यूचर का। फिर इसके की फीचर्स 5-6 दिखा दिए हैं। देखिए, 8 नंबर का क्वेश्चन है, 5 से ऊपर ही दिखाइएगा फीचर। उसके बाद इसका पॉजिटिव 3 दिखा दिए, क्योंकि ये अंग्रेजों का एक्ट था ना, तो पॉजिटिव इतना दिखाना, उससे ज्यादा कोई चीजें निगेटिव भी दिखा दे। उससे इसका ड्रॉबैक 4 दिखा दिए, 3 पॉजिटिव तो 4 ड्रॉबैक तो दिखाई दिए कि ठीक है क्या क्या था। रियल पावर नहीं था, या एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर गवर्नर जनरल था। कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल था, टोकन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन था, लिमिट ऑन लेजिस्लेचर लगा दिया गया था। तो ये सब इसका ड्रॉबैक था। तो सर कंक्लूड कर दिया। कंक्लूड में क्या करेंगे कि समझाएंगे इट सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन आवर कॉलोनियल गवर्नेंस। जो हमारा उपनिवेशवादी जो गवर्नेंस था, उसमें एक टर्निंग पॉइंट था। ये ओपन करता है डोर्स टू इंडियंस एंड स्टॉप द एक्सपेंशन ऑफ पॉलिसीज। हम क्या किए हैं, पॉजिटिव, हमेशा याद रखिएगा, कंक्लूड पॉजिटिव टोन पे ही करना है। तो हम पॉजिटिवली बताएं कि हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ ना कि हम इंडियंस वहां पे जा रहे हैं। तो ये हुआ। फिर सीएम सब जगह यही फॉलो होगा जो हम बताएं वही। कि दूसरा क्वेश्चन जो था अपना, दूसरा क्या था कि, दूसरा था हाँ, रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट। ये क्वेश्चन था दूसरा, रोल ऑफ बिहार एंड क्विट इंडिया मूवमेंट का बात करें। तो इसमें हम क्या किए हैं कि इंट्रोडक्शन दिए, यहाँ पे हम डेट डेट खेल दिए, मतलब बता दिए कि अच्छा 31 जुलाई को ये हुआ था, राजेंद्र प्रसाद लीड किए थे। फिर बता दिए कि 8 अगस्त का दिन हम लोग किए थे, और स्लोगन गांधी जी का डू और डाई से शुरू कर दिए। 70th पीपीएससी में पूछा गया ना, डू और डाई एक्सपेंड करके पूछा था इस बार प्री में। तो डू और डाई से शुरू किए स्लोगन के साथ। तो ये था हमारा इंट्रो।
कंट्रीब्यूशन को इस बार हम क्या किए हैं, देखिए यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे हम लोग ऐसे हाफ सन डायग्राम में दिखाए थे। इस बार क्या किए हैं कि इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि टाइमलाइन में दिखा रहे हैं थोड़ा सा। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार, तो 9 अगस्त को हम लोग कांग्रेस को बैन कर दिया गया, सबको अरेस्ट कर लिया गया। 10 अगस्त को किसको किया गया अरेस्ट। फिर 11 अगस्त को जो हमारे 7 छात्र शहीद हो गए थे उनका बात कर लिए। 12 अगस्त को पटना में हड़ताल हुआ था। फिर आजाद रास्ता का फॉर्मेशन का नाम, तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन का नाम, भगवती देवी सरस्वती देवी आदि का नाम, तो ये सब था। फिर कंक्लूड करते हैं कि बिहार हॉट स्पॉट था और कंट्रीब्यूट किया। सब जितना चीज था बिहार उस सब से कंट्रीब्यूट किया था, लाइक वुमेन, स्टूडेंट्स, लॉयर, मिडिल क्लास पार्ट, सब ग्रेट यूनिटी शो किया इसमें। खत्म। फिर अगला था संताल, ये सब ओपन एंड शुरू था कि संताल मूवमेंट लिख दिया, खत्म। तो संताल मूवमेंट में क्या किया कि इसका नाम था हुल मूवमेंट करके। तो हुल मूवमेंट था और ये स्टार्ट हुआ 55-56 में संथाल परगना से। फिर बात की अपना देश अपना राज्य, इसका स्लोगन था। लीडर्स थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव। कॉज क्या था, तो कॉज क्या था, एक्सप्लॉयटेशन था, इंटरेस्ट था, बैड लैंड रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट लॉज था, बेगारी था। उसके बाद सोशल पंचायत या संथा रिलीजियस कन्वर्जन, ये सब जो था ना, क्या इस सब में सोशल पंचायत वालों का सिस्टम था, उस पर इंटरफेयर करता है ब्रिटिश, वो सब था। इमीडिएट कॉज का फिर हम बात किए यहीं पे कॉज में ही, लेकिन उसको पॉइंट नहीं बनाया क्योंकि देखिए इमीडिएट कॉज है, पॉइंट वैसे बनाना अच्छा नहीं लगता और ये जगह भी घेर लेता, थोड़ा मतलब मैसी हो जाता। उससे अच्छा हम थोड़ा लिख दिए नीचे कि इमीडिएट कॉज वाज किलिंग ऑफ 2 दरोगाज। फिर इसका ये ओपन एंड था ना, सब कुछ बताना था इसमें। तो क्या क्या हुआ, तो संथाल 60,000 संथाल भाग लिए। साल बार्क नगारा ये सब बजा के ये लोग प्रमोट करते थे। वुमेन पार्टिसिपेशन, जहां भी मिले वुमेन ना उसको डाल दीजिए, और वुमेन को यूज आप कर सकते हैं इतिहास में तो कीजिए। कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव टोन में ले जाता है आपके आंसर को। फूलो झानो का जिक्र कर लिए। दीकूज को मारा गया, जनरल लॉयड को डिफीट किया गया 7 अप्रैल को। फिर 10 अप्रैल को क्या हुआ, 10 जुलाई को सॉरी क्या हुआ कि मेजर बोरो जो था वो भी हार गया। उसके बाद 16-17 सितंबर को इसे करके कि कुछ एरिया कैप्चर किया। 13 नंबर को मार्शल लॉ लगता है। उसके बाद इसको सप्रेस किया था अलेक्जेंडर, थॉमस और लीची, ये सब मिलके। आउटकम क्या था, तो आउटकम लिख दीजिए कि क्या था, तो वही माझी सिस्टम रीस्टोरेशन और भागलपुर सबको मिलाकर संथाल परगना बनाया जाता है। कंक्लूड कर दीजिए पॉजिटिव नोट पे। तो कि ये क्या था कि मॉडर्न इक्विपमेंट तो नहीं था, ये लोग अपना ब्रेवरी से लड़े थे अगेंस्ट इविल के खिलाफ और इनकरेज करता है अपकमिंग मूवमेंट्स को, तो ये पॉजिटिव नोट हुआ इनके लिए। अगला भी ओपन एंड था कि पटना कलम, सीधा पटना कलम था। तो पटना कलम में क्या है कि हम इसको स्टार्ट ऐसे किए हैं कि इसका सबसे जो मेन हाईलाइट है इसके फीचर का, उससे शुरू किए हैं कि फर्स्ट पेंटिंग था दुनिया का जो कि डेली लाइफ पे फोकस करता है। और इस ये ब्लेंड भी था किसका, मुगल, पर्सियन और गोथिक आर्ट, मतलब अंग्रेजों के आर्ट का। तो इससे शुरू कर दिए। फिर इसको ओरिजिन को ट्रेस कर लीजिए कि औरंगजेब से गया बंगाल, बंगाल से गया बिहार। टाइमलाइन क्या था, एरिया कहाँ कहाँ था, फीचर्स क्या थे इसके। तो फीचर्स तो हम सभी पढ़ते हैं जैसे कि कॉमन पीपल, नो बैकग्राउंड बॉर्डर, मिनिएचर फॉर्म ऑफ पेंटिंग स्टाइल, सब में एक एक लाइन लिख दी है, इंपॉर्टेंट है लिखना। फिर बर्ड एनाटोमी, ह्यूमन मेल, नेचुरल पॉइंट, पेंट्स या कलर ब्रश ये सबको यूज किया जाता था। रीजन ऑफ डिक्लाइन दे दिए क्योंकि ये सब ओपन एंड है, कुछ नहीं पूछ रहा है आपसे, मतलब सब कुछ पूछ रहा है आपसे। फेमस पेंटर्स का नाम दे दीजिए। इसमें एक चीज अगर लॉन्ग होता तो हम पेंटिंग का नाम देते कुछ फेमस, जैसे रागिनी गंधारी, क्या बोलते हैं उसको, विवाह या निकाह, मुस्लिम मैरिज, मेला, और ऐसे कुछ बहुत सारे पेंटिंग्स है फेमस। बेगम की शराब खोरी करके एक पेंटिंग है ईश्वरी प्रसाद जी का, ये सब नाम देते। अगर ये लॉन्ग पूछता तो हम कलर्स कहाँ से क्या आता था, नेपाल से लोग बांस का मंगा करके उसका सीट बनाता था, ये सब देते। लेकिन शॉर्ट था इसमें, जितना कम में आप सारा बात बोल दे वही ना होता है। फिर है कि अब लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब, सॉरी लॉन्ग नहीं, एक और शॉर्ट होगा। वो था मौर्यन वाला, तो वो भी ओपन एंड था। मौर्यन आर्ट ये है। देखिए मौर्यन में क्या था कि सिंपल था, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर था। तो उसमें इसको भी शुरू किए हम लोग। तो हम इसको टाइमलाइन पे क्या दिखा, हम इसको बताया कि क्या था कि ये डेवलप कब हुआ था। तो मॉडर्न पीरियड के टाइम पे हुआ था डेवलप। 3rd सेंचुरी बीसी में मॉडर्न किंगडम था उस समय, रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे। इसका ये ठीक लाइन था कि रिफ्लेक्ट सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ऑफ मॉडर्न पीरियड। ये एक अच्छा इंट्रो बनाता है इसको। और फीचर क्या थे, तो कोर्ट आर्ट था, पैलेस, पिलर्स, क्वाइन आदि। लोकल आर्ट था, स्कल्पचर, केव्स, पॉटरी, ये सब। फिर कोर्ट आर्ट को दिखा दिए पैलेस बनाकर, उसका सारा जितना फीचर हमको याद था सब उसमें लिखे थे। और बहुत ज्यादा, लेकिन ये हैवी आंसर है, इससे आप इसका 60% पे लिखेगा तो इनफ है। और फिर क्या क्या हुआ ये इसमें जैसे कि
पैलेस था, क्या बोलते हैं उसको, पिलर है, स्तूपास है, सारा उसका जितना फीचर है सब। फिर क्वाइंस था। लोकल आर्ट का बात करेंगे तो इसमें स्कल्पचर है, तो इसको स्टोन स्कल्पचर में यक्षिनी है, जैंट ऑल्सो मिला लखीमपुरी से, 2 यक्ष मिले हैं यहाँ पे पटना में। यक्षिनी का कुछ फीचर है कि बफ कलर्ड है, सैंडस्टोन है, सीनियस एलिगेंस है, यहाँ पे देखिए सेंसियस एलिगेंस है, कर्वी डिजाइन है, फीमेल ब्यूटी को कव किया गया है, सिंबलाइज करता है फोक रिलीजन को, स्टार्टिंग फेज ऑफ आइडल वर्शिप, तब देवता कारो जो है कि आइडल्स बनाते थे उनको कहा जाता था, तो ये सब थोड़ा है। फिर टेराकोटा का बात करते हैं, तो टेराकोटा का भी मूर्ति बनता था, और ये रोमन और इटैलिक या इटैलिक से इंस्पायर्ड था ये। इसमें बीड्स थे, ज्वेल्स थे, आइडल्स थे, टॉयज थे, ये सब भी होता था, बनाया जाता था। अब फीचर इसका था कि रिपीटेशन नहीं था, ऑर्नामेंटेड आदि होते थे ये। फिर पॉटरी तो एनबीपीडब्ल्यू होता था जो कि लग्जरी था, ये कलर था जेट ब्लैक, स्टील ब्लू और ग्रे कलर होते थे। केव्स का बात किए तो केव्स वही जीवक के लिए बनाया जाता था, अशोक, दशरथ, बाबर, नागार्जुन हिल में बनाया है। फीचर का बात करेंगे हम, तो इसका तो हाईली पॉलिश्ड ऑर्नामेंटेड गेट्स, देखिए जगह तो होगा नहीं, 2 पेज में कितना लिखेगा, हम तो जबरदस्ती मतलब वो लिख प्रैक्टिस कर करके इतना लिखने का ये हो पाया है। फिर इसमें गेट्स होते थे, स्तूपा होते थे, ये सब पिलर्स होते थे, ये सब है। फिर मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर गिव्स ग्लिम्स ऑफ आवर ग्लोरियस पास्ट विद सम इथिकल एंड रिलीजियस पॉइंट्स, तो ये इसका कंक्लूजन छोटा सा था। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, ये मतलब बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा, लेकिन इतना के लिए आपको मतलब सही से रिप्रेजेंट करना होगा, दिखाना होगा, और इससे प्रैक्टिस से हो जाएगा ये सब। फिर हम बात करें तो अगला था अपना, दूसरा भी क्वेश्चन, फिर लॉन्ग पे आते हैं। वो सब ओपन एंड थे, लॉन्ग का भी ओपन एंड नहीं पूछता बीपीएससी। क्या पूछ रहा है इसमें, देखिए क्लोज एंड कैसे, इसमें बस इतना पूछ रहा है कि डिस्क्राइब करना है चंपारण मोमेंट को हमें, सॉरी, और इसका इम्पैक्ट बताना है नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में, बस दो ही काम करना है, डिस्क्राइब कीजिए, इम्पैक्ट बताइए। तो इसका इंट्रोडक्शन दे दिए कि कैसे ये सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन, अहिंसा आदि को लेकर के लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी के द्वारा इसको मतलब शुरू किया गया था। कॉज क्या था, तो कॉज बता दे, क्योंकि देखिए पूछा नहीं है कॉज, बहुत क्वेश्चन में कॉज पूछा था, कॉज अगर पूछा जाता तो इतना लिखने के बाद हम इसको डिस्क्राइब करते बैठ के पूरा, कितना लंबा बता रहा है कि 3 कटिया गया था, उसमें कैसे दिक्कत होता था, ये सब बता रहा है। लेकिन यहाँ पे कॉज नहीं पूछा गया है, तो बस कॉज बता दिए यहाँ पे कि अच्छा ठीक है, एक डायग्राम बना दिए और दिखा दिए कि अच्छा ये कॉज था, ये कॉज था, ये कॉज था, ये कॉज था, ये था, ये था, ठीक है। अब हम बात करेंगे, तो फिर हम बात किए कि राजकुमार राव जी का नाम ले लिए कि अच्छा ये गए थे गांधी जी को बुलाने, यही ना, तो इनका नाम ले लिए। फिर गांधी जी का रोल बता दिया, इसको टाइमलाइन से दिखा दिया कि अच्छा गांधी जी ये काम किए थे। और डब्ल्यू जी हाईकॉक का नाम ले लिए जो कि रोके थे गांधी जी को, मजिस्ट्रेट थे चंपारण के। फिर कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ गांधी यहाँ पे शुरू हुआ था, और ये सीडीएम का टाइप था। फिर बात करें नवंबर 17 को, क्या होता है, ग्रेडियंट कमेटी बनता है। उसके बाद 3 कठिया को समाप्त कर दिया जाता है 4 मार्च 1918 को, तो रुपया तक लौटा दिया जाता है सबका, तो रुपया सब लोगों का लौटा करके समाप्त कर दिया गया। फिर रिजल्ट का बात किया अब हम लोग, तो रिजल्ट में तो 2 रिजल्ट इसका मेन था चंपारण के लोगों के लिए कि 25% रुपया लौटाना और एंड ऑफ इंडिगो प्लांटेशन। अब जो पूरे भारत पर इम्पैक्ट पड़ा, अब इस पे आते हैं हम लोग। तो इस पे हम लोग लिखे पूरा कि कैसे नया फॉर्म में स्ट्रगल आया, जैसे कि सत्याग्रह, हिंसा, लोग पहला बार हड़ताल टर्मी सब वगैरह लेकर के आए। पहला बार लोग देखा कि बिना लड़े हम लोग जीत सकते हैं। गांधी जी नेशनल लीडर बन गए, ये सब बताना होगा कि विंडो फॉर पीजेंट क्लास टू इंटर, गिव ग्रेट लीडर्स लाइक राजेंद्र प्रसाद, यूनाइटेड इंटायर डिवाइडेड बेस अंडर सिंगल लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। फिर पाथ फॉर अपकमिंग नेशनल मूवमेंट्स, ये सब हो गया। फिर उसका कंक्लूजन है सिंपल कि वाटर सेट था, क्योंकि बीपीएससी टर्म यूज करता है वाटर सेट का, इसलिए हम लोग वाटर सेट का यूज कर लिए कि ठीक है ये वाटर सेट ही था in national freedom struggle, and it not only helped the farmers of Champaran but it also ignited the fire of freedom in other regions also, या इंटायर इंडिया भी इसको लिख सकते थे। तो ये हो गया अपना। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अगला, तो ये बोलता है कि हाउ फार ब्रिटिश पॉलिसीज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, देखिए जितना डिमांड है उतना ही पूरा करना है। तो जैसे कि ब्रिटिश पॉलिसीज है, तो ब्रिटिश पॉलिसीज थे कौन कौन, और ये कैसे रिस्पॉन्सिबल हुए इंडियन नेशनल मूवमेंट को इमर्ज करने में। तो इसको उसी से शुरू किए, देखिए कभी कभी इंट्रोडक्शन हम लोग क्वेश्चन से उठा लेते हैं। जैसे कि इसका देखिए, द ब्रिटिश पॉलिसीज वे रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल ऑफ इमरजेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट बाय क्रिएटिंग इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, सोशल रिलीजियस अनट्रस्ट एंड अनरेस्ट एंड पॉलिटिकल अनट्रस्ट। तो ये करके हम इसको शुरू कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या है कि
हम लोग को फ्यूल किए, यूनाइट किए इंडियन को। तो ब्रिटिश पॉलिसीज यहाँ पे एक चार्ट टाइप बना के दिखा दी है, डायग्राम टाइप बना के कि हाँ ये था। अब उसके बाद उस पॉलिसीज को क्या है कि पॉलिसी ही पूछा है और कैसे इन्फ्लुएंस किया, तो उस पॉलिसी को बताएं कि अच्छा ये पॉलिसी था, इसका ये इम्पैक्ट था, इंक्रीज लैंड रेवेन्यू रेट और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, और ये कैसे लोगों को यूनाइट किया। तो इसका एग्जाम्पल दिए हैं कि इंडिगो मूवमेंट हो गया, इसके रिप्रेशन में मोपला रिवॉल्ट हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ। सोशल का बात की है तो सोशल के खिलाफ धर्म सभा बनाया गया था राधा कांत देव के द्वारा, तो सती सिस्टम तो सोशल था ना। तो सती सती सिस्टम को इंड किया गया, चाइल्ड मैरिज को, दास सिस्टम को, इस सब के खिलाफ धर्म सभा खड़ा हो गया। रिलीजियस बैन जब लगाया गया तो इसके खिलाफ 57 का रिवोल्ट हो गया, वेल्लोर रिवोल्ट हो गया। मुंडा संथाल रिवोल्ट का मेन कॉज भी रिलीजन ही था। फिर पॉलिटिकल जब ऐसा हुआ जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, तो इसके खिलाफ, या अवध के जो अवध का अवैध कब्जा कर लिया ये लोग, तो अवैध कब्जा के खिलाफ 1857 का रिवोल्ट हम लोग देखते हैं। तो ये था। उसके बाद एजुकेशनल का बात करें तो एजुकेशनल जो था हम लोग को, हम ये लिखे यहाँ पे समझाए हैं कि कैसे उसका एजुकेशनल पॉलिसी सब हम लोग को अंग्रेजी समझाया, और अंग्रेजी समझने के बाद हम लोग विदेश को समझे, यूरोप को समझे। तो हमें मैग्ना कार्टा समझ में आया, जो कि फंडामेंटल लॉज है इंसान को इंसान रहने, इंसान के रूप में देखने के लिए। तो हमें ब्रिटिश का हिपोक्रेसी समझ में आता है, उसका रेसिज्म समझ में आता है, मिसट्रीटमेंट समझ में आता है। और हमें इक्वलिटी, फर्टिलिटी आदि प्रिंसिपल्स हम लोग सीखे हैं कहाँ से, तो फ्रेंच क्रांति से। तो ये सब हमें यूनाइट करता है ब्रिटिश के अगेंस्ट। और इसके खिलाफ हम सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा आदि बहुत सारे ऐसे संगठन देखते हैं जो खड़ा होता है ब्रिटिश के अगेंस्ट पे। री इमर्जेंस ऑफ पास्ट का बात करें तो ब्रिटिश लोग ही भारतीयों के पास्ट को ग्लोरीफाई शुरू में किया था। जैसे डिकेंस आया था, चार्ल्स डिकेंस गीता का अनुवाद करता है, डंकन संस्कृत विद्यालय खोलता है तो बोलता है कि भारत बहुत महान है, वैदिक सभ्यता का खूब जय जयकार किया। तो हम लोग थोड़ा ध्यान दिए गया था क्या हम लोग महान थे, तो पता चला कि सच में महान थे। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके खिलाफ हम लोग यूनाइट हुए कि अच्छा हम तो महान थे ही, हम लोग को कैसे कोई राज कर सकता है। तो इसके एग्जाम्पल हम दिए हैं, रिटेलिएशन के रूप में आर्य समाज बनता है, जो कि भारत भारतीयों का है करके जो दर्शन देते हैं हमारे दयानंद सरस्वती जी, तो उनका बात कर सकते हैं। फिर मिडिल क्लास का बात करें तो ये भी एक वर्ग उदय हुआ, पढ़े लिखे लोगों का वर्ग था, जो जाति पाति से बड़े मतलब ऊपर के लोग थे, मतलब उनको नहीं उतना मानते, बहुत ज्यादा ख्याल नहीं देते जाति पाति का। और ये लोग बहुत अमीर नहीं थे राजाओं की तरह या जमींदारों की तरह, बहुत गरीब भी नहीं थे टेनेट्स पीजेंट्स की तरह। तो ये लोग भी नॉलेज सीकर थे और ब्रिटिश के अगेंस्ट यूनाइट हो गए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रेलवे, ये और रोड, ये सब लोगों का आवागमन मिला मिलाप जो था वो कॉमन कर दिया। और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो साउथ और नॉर्थ इंडिया का जो लैंग्वेज बैरियर था उसको समाप्त कर देता है, जिस कारण से हम लोग यूनाइट हुए और एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ खड़ा होकर बोल पाए और एक दूसरे को समझा पाए थे। तो उसके बाद बताएं हम लोग कि कैसे ये लोग फ्यूल्ड किया इंडियन को यूनाइट के अंदर ग्रेट लीडर्स। उसके बाद हम बात किया। तो उसके बाद लेटर इट रिजल्टेड इनटू फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी स्वदेशी मूवमेंट, एनसीएम, सीडीएम, ये सब बता करके इसको समाप्त किया गया है क्वेश्चन को। तो आप इसको पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि अच्छा इसको ऐसे फ्रेम किया जा सकता था। फ्रेम करने के हजारों तरीके होते हैं और सबका अपना अपना क्या क्रिएटिव अप्रोच होता है इस पे। तो ये एक छोटा सा माइंड मैप टाइप का या बेसिक टाइप का, कि अगर कुछ नहीं है तो थोड़ा सीख सकते हैं कि अच्छा इसको ऐसे भी किया जा सकता है, इसके लिए बनाया गया है इसको। फिर हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा कहता है कि एग्जामिन द एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। क्या है एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, तो इसका बात करें तो ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, 69th का ही है, चंपारण वाला 69th में पूछा था। तो एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी was a significant process that transformed, पॉजिटिव नोट है, द रीजन सोशल कल्चरल इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप। उसके बाद टाइमलाइन पे है कि 35 में क्या हुआ, 36 35 36 में क्या हुआ, 40 50 में क्या हुआ, 63 में क्या हुआ कि पटना कॉलेज बना, 86 में क्या हुआ तो हमारा एनआईटी 2004 तक वो सर्वे ट्रेनिंग स्कूल बना, 1902 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ, 25 में, 26 में, 27 में, 30 में, ये सब एक टाइमलाइन के थ्रू आप दिखा सकते हैं। वुमेन एजुकेशन में क्या हुआ, उसके बाद इसको कंक्लूड कर दिए कि ठीक है ये सब हुआ है और ये कैसे कैसे प्रमोट किया सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड लेड फाउंडेशन फॉर बिहार इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। फर्दर ये एक वाइटल रोल प्ले करता है मॉडर्नाइज करने में बिहार की सोसाइटी तथा नर्चरिंग अ न्यू जनरेशन ऑफ थिंकर्स, रिफॉर्मर्स एंड लीडर्स। ये करके आप इसको समाप्त कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, इसमें तो कुछ डिमांड ही नहीं था बस। फिर अगला करें तो अगला क्वेश्चन है कि एसेस करना है कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी से कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या था, उसका एम से शुरू किया कि इसका एम ये था, और ये हम लोग समाज का सोशल इविल्स को कन्फ्रंट करना, फाउंडेशन
ऑफ इंडिपेंडेंट एंड हार्मोनियस इंडियन सोसाइटी डालना, तो ये सब इसका एम था। कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ महात्मा गांधी क्या है, तो इसको सिंपल रखें, जो एक ठीक है ऐसा भी लिखा जाता है, बाकी सब तरीके का यूज किए हम सभी क्वेश्चंस में कि अच्छा इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लें, लेकिन इसको एकदम सिंपल रखें। प्रमोशन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, फिर वो कैसे किया गया, चरखा कैसे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, स्वदेशी को प्रमोट किया जा रहा है। फाइट ऑफ सोशल फाइट फॉर सोशल जस्टिस अगेंस्ट अनटचेबिलिटी का बात की है। तो पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ का जिक्र, सर्वोदय का जिक्र, नई तालीम या एजुकेशनल रिफॉर्म का बात कर रहे हैं, जैसे कि एडवोकेट यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन एंड एडल्ट लिटरेसी, फिर ब्लेंड ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज हिंदी उर्दू, ये सब का बात किए थे गांधी जी। कम्युनल हार्मनी गांधी जी से की इसमें यूज किए कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, जो गांधी जी का फेमस भजन है, उस पे हम लोग बात किए हैं। तो खिलाफत मूवमेंट का भी बात की है, तो ये सब यूनिटी को प्रमोट कर रहा था। वुमेन अपलिफ्टमेंट में गांधी जी क्या करते हैं कि महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा ताकतवर बताते हैं। पहला बार महिला उनके द्वारा ही मेन स्ट्रीम फ्रीडम स्ट्रगल में आती है, ये सब जिक्र है। कैसे मुस्लिम महिलाओं को जाकर के समझाते हैं, मुस्लिम महिलाएं तो सर्वप्रथम नेशनल स्ट्रगल में ही आई ही थी गांधी जी के कारण, तो ये सब समझाया गया है। सैनिटेशन पर गांधी जी, चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था, उसी से जोर देते आ रहे थे। और उसके बाद ये हेल्प किया डिजीज को टैकल करने में, और इनफेरिटी जो इंसान के अंदर होता है, आंतरिक आत्मविश्वास की कमी, उसको भी कहीं ना कहीं खत्म करता है। फिर प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें महिलाएं बोले महात्मा गांधी वुमेन को इनकरेज करते थे कि आप जो अल्कोहल शॉप्स है उन पर जाके पिकेटिंग कीजिए, ठीक है, धरना दीजिए। उसके बाद वैल्यूज लाइक ट्रस्टीशिप, अहिंसा, हड़ताल, ये सब भी हेल्प करता है गांधी जी को परफॉर्म करने में उनके कंस्ट्रक्टिव वर्क के। फिर उससे पूछा नहीं है, लेकिन बताना, एसेस करना था, तो बताना जरूरी था बेनिफिट क्या है इसका। तो सोशल इक्वलिटी, वुमेन इंपावरमेंट, ये सब जिक्र किया गया जा चुका है। उसके बाद यूनाइट इंटायर नेशन, सारे भारत को यूनाइट किया। न्यू बेस ऑफ कांग्रेस, मतलब जैसे कि पीजेंट्स लोग अब कांग्रेस में आने लगे। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, खादी बिकम सिंबल ऑफ नेशनलिस्ट। डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें भी गांधी जी का कंट्रीब्यूशन है। Thus, we can say that constitution, sorry, constructive work of Mahatma Gandhi were foundational for India's independence movement, as they prepared society for true freedom by aiming at social justice, economic self-sufficiency and communal harmony। समाप्त हो गया। तो ये क्विक पीक टाइप का था, और आप इसको सही से पढ़ भी सकते हैं, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। और हम कोशिश किए कि बस समझा दें कि लिखा कैसे जाता है, नहीं होता ब्रेकिंग द बैरियर, जो दिमाग में चल रहा होता है हम लोगों के कि अच्छा कैसे लिखे करके, तो वो कहीं ना कहीं ये तोड़ने में मदद करेगा। और थैंक यू फॉर द क्लास।